नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्थ सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास तेषां वचरानुसारम साध्य आचार्य श्री कुंद कुंद नामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम रानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है आचार्य महाराज सूर्य सागर जी द्वारा प्रणीत। यह रचना प्रामाणिक रचना प्रमाण दे दे करके चर्चा जिस रचना में की गई है ये वो सब चर्चाएं आपके सामने यहाँ कही जा रही है। ब्रह्मचर्य के संदर्भ में पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही थी और कल हम आप लोगों के बीच में शील के 18,000 भेदों की चर्चा कर चुके हैं। ये शील के 18,000 प्रकार के भेद कैसे बनते होंगे, क्या स्थिति होती होगी, कई एंगल से कई ज्ञानियों ने इसके ऊपर कलम चलाई और इसके बारे में प्रतिपादन किया और बतलाया कि इस प्रकार से 18,000 प्रकार के शील के भेद बनना संभव है। पालन करो, उत्कृष्ट रीति से पालन तो अरहंत भगवान के ही होता है। और जो व्यक्ति पालन करता है, जिन व्यक्ति के जीवन में पालन होते हैं, उन्हीं के ऊपर वो बात लागू होती है। दूसरों के द्वारा कितने भी प्रकार का उपसर्ग किया जाने पर भी वे उससे विचलित नहीं होते, दृढ़ रहते हैं। चेतन स्त्री अचेतन स्त्री इस प्रकार के भेद बतला करके 17,280 और 720 17,280 भेद बने चेतन स्त्रियों से संबंधित और 720 भेद बने अचेतन स्त्रियों से संबंधित। तो ये तो चेतन अचेतन का बंटवारा करके 18,000 की बात की। और दूसरा एक जो बतला जो उत्कृष्ट रीति से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनका जीवन किस प्रकार का होता है, इस संबंध में भी कुछ चर्चा हम आपके बीच में आज बढ़ाने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं। और शील की महिमा की चर्चा भी आज होगी। चलिए, जो चर्चाएं पीछे आप लोग पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, जो सारी बातें हो चुकी है उन्हें रिपीट नहीं करते हुए आज हम बिल्कुल सीधे पहुंचते हैं अपने विषय की ओर। पेज नंबर है 668 668 नंबर का ये पेज है और इस पेज पर नीचे लास्ट में जो प्रकरण है वहाँ से चर्चा करनी है। अतः शील समान इस संसार में अन्य कोई पदार्थ नहीं। क्या शील के जैसा इस संसार में कोई पदार्थ ही नहीं है? शील की जैसी महिमा इस संसार में और किसी की है ही नहीं। क्या शील के बारे में जितनी चर्चा करो उतनी कम है? क्या बताएं हम आपको, बहुत चर्चाएं शील के बारे में हो सकती है, दुनिया भर की चर्चाएं। और जिसके जीवन में शील नहीं उसके जीवन में कुछ नहीं है, उसके जीवन में सब बेकार है। जिसके जीवन में शील है उसके जीवन में सब कुछ है। शील की महिमा, एक शील यदि गुण विकृत होता है तो व्यक्ति का उड़ता हुआ जहाज धराशायी हो जाता है, माने ज़मीन पर गिर जाता है। इसलिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है
इस मुद्दे पर बराबर विचार चिंतन होना चाहिए। कल जो हमने छोटी छोटी सी सावधानियां बतलाई थी उन पर भी मुझे पूरा विश्वास है आप लोग अमल करेंगे, ध्यान देंगे और उनको भी अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो भी कुछ सावधानियां हैं। देखिए, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बहुत तरह की बातें हैं इसके संबंध में। आज तो कुछ उपयोग यहाँ इस विषय को पूरा करना है। देखिए क्या क्या कह रहे हैं, बातें तो कल बहुत सारी उठ रही थी दिमाग में, भाव नहीं आ रहा है, फिर कभी भाव आएगा तो करेंगे चर्चा। देखो आप 668 नंबर का पेज। शील के समान कोई पदार्थ नहीं है, शीलवान प्राणियों की देव भी सेवा करके अपने को धन्य समझते हैं। अब ये बात पुराण भरे पड़े हैं, प्रथमानुयोग की कथाएं भरी है इन सब बातों से। उनके शील की चर्चा देखो, उनके शील की महिमा देखो। जिनके जीवन में शील था उनके जीवन में स्वर्ग के देव आ गए, स्वर्ग से देव उतर करके आ गए। चौथा काल था, वैमानिक आ जाते हैं, व्यंतर आ जाते हैं, दूसरे देव आ जाते हैं। शील के प्रभाव को देख करके सीता की महिमा सुनो, सुदर्शन की महिमा सुनो, एक एक की कहानियाँ अभी थोड़ी बहुत डिटेल में चर्चा करने लगो तो आपको ऐसा लगेगा ये क्या गजब गजब की बातें भैया। हम तो सोच सोच करके ऐसा लगता है कैसे गजब की महिमा है। सीता के शील का प्रभाव 6 महीने तक रावण के यहाँ रह करके आई और आने के बाद में फिर वही दुनिया भर के लांछन लगा दिए गए और फिर रामचंद्र जी ने वनवास दे दिया और फिर जंगल में चली गई और फिर लव कुश का जन्म हुआ और फिर वे जब युवा हो गए, 18-20 साल के हो गए, लौट करके आई और फिर उसके बाद अग्नि परीक्षा हुई और देखो आप अग्नि में कूदने के लिए तैयार हो गई सीता। सीता जी के शील को देखो तो सही। क्या आजकल भी आते हैं साहब, वैमानिक नहीं आते हैं लेकिन व्यंतरादिक तो सर्वत्र हैं। भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देवों के वर्तमान में आने का निषेध कहीं नहीं है, वैमानिक देवों के आने का निषेध है। वैमानिक देव माने जो स्वर्ग के देव हैं इस पंचम काल में, इस भरत क्षेत्र आर्यखंड में नहीं आते हैं। चौथा काल था, अग्नि परीक्षा हुई और अग्नि का जल कर दिया। सीता को अग्नि में से निकाल करके ले आए, पुष्प वृष्टि हो गई, धरती कांपने लगी। कैसी स्थिति थी, सोचो आप वो दृश्य कैसा होगा। सारी पृथ्वी खड़ी खड़ी देख रही है। ये क्या कह दिया रघुराज ने आज, ये क्या कह रहे हैं ये राजा राम, ये कैसी बात कर रहे हैं। ओहो, ये राजा राम किस प्रकार की बात कह रहे हैं, अग्नि परीक्षा की बात कह रहे हैं। अग्नि परीक्षा के लिए कह रहे हैं, उसे अगली परीक्षा के लिए कह रहे हैं। परीक्षा परीक्षा परीक्षा। अब वो सीता जो थी वो अग्नि परीक्षा के लिए तैयार भी हो गई। अग्नि परीक्षा, अग्नि के कुंड में कूदने के लिए तैयार हो गई है। कोई तैयार आप लोगों में दुनिया में आज कोई इस धरती पर जो तैयार हो जाए इस बात के लिए कि मैं अपने शील को प्रमाणित करने के लिए अग्नि में कूदने के लिए तैयार हूँ? हो मत जाना कभी तैयार, कभी तैयार हो मत जाना। अग्नि तो अपना काम करेगी। अरे ये तो सीता की शील की महिमा थी, इस प्रकार की कुछ अलग प्रकार की महिमा थी कि देव लोग उतर करके आ गए हमें बचाने के लिए। कोई स्वर्ग के देव नहीं आएंगे। जल करके भस्म हो जाती तो क्या होता, हो जाती तो हो जाती, नहीं हो सकता था ऐसा। लेकिन ये शील की ही महिमा थी इस प्रकार की। पूरा चरणानुयोग इस शील के इस प्रसंग को लेकर के प्रशंसा करता है सीता माता की। धन्य है सीता माता, धन्य है सीता माता का शील, धन्य है सीता माता का जीवन। अरे सीता ही नहीं, दादा तो यहाँ तक कहते हैं, हमने भी पहले कई बार इस तरह की बात कही है। सीता की अग्नि परीक्षा से अकेले सीता का शील सिद्ध नहीं हुआ, अभी तो यह भी सिद्ध हो गया कि रावण भी शीलवान था। क्या रावण भी तो शीलवान था। यदि सीता का शील सुरक्षित रहा इसका मतलब रावण भी तो शीलवान था। अरे कितनी न्याय नीति हुआ करती थी उस जमाने में। रावण जैसा महापुरुष शीलवान, ये शील की महिमा का प्रसंग है। यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, कहा भी है, बात क्या कह रहे हैं सुनो, क्या कह रहे हैं, क्या कहा है भैया। शील बड़ो संसार में सब रत्नों की खान,
तीन लोक की संपदा रही शील में आन। ओहो, क्या कह रहे हैं? शील बड़ो संसार में सब रत्नों की खान। ये शील सारे रत्नों की खान है, रत्नों की खान है ये शील। शील में सारे रत्न समाते हैं, दुनिया के सारे रत्न एक तरफ और अकेला शील एक तरफ। शील की चर्चा कर रहे हैं। तीन लोक की संपदा रही शील में आन। तीन लोक की संपदा है। बोलो क्या कह रहे हैं? तीन लोक की संपदा रही शील में आन। शील में आ गई है ये तीन लोक की संपदा, आकर के विराजमान हो जाती है। धन्य है ऐसे शीलवान पुरुष, धन्य है ऐसे शीलवान महापुरुष, धन्य है ऐसे शील धारण करने वाले, शील अंगीकार करने वाले, ऐसे विद्वान, ऐसे ज्ञानी, ऐसे धर्मात्मा, ऐसे साधर्मी, ऐसे विवेकवान पुरुषों को। देखिए लिख रहे हैं, शीलवान दूसरी प्रतिमा में अपने बच्चे बच्ची आदि का विवाह करा सकता है। शीलवान व्यक्ति है, अभी दूसरी प्रतिमाधारी है, ब्रह्मचर्य अणुव्रत कहते हैं जिसे। ये ब्रह्मचर्य अणुव्रत, देखो ब्रह्मचर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य प्रतिमा और ब्रह्मचर्य महाव्रत, तीन जगह पर ब्रह्मचर्य शब्द के प्रयोग हुए। ब्रह्मचर्य अणुव्रत दूसरी प्रतिमा में लिया गया, ब्रह्मचर्य प्रतिमा ये पांचवी प्रतिमा वाले का काम है, और ब्रह्मचर्य महाव्रत ये मुनिराजों के जीवन का काम है। तो ब्रह्मचर्य जिसे दूसरी प्रतिमा में शामिल किया, ये व्यक्ति बच्चों का विवाह करा सकता है। बच्चे होंगे, बच्चों के विवाह होंगे, परिवार होगा। अभी ये स्वदार संतोष नाम का व्रत है इसके, क्या अभी सप्तम प्रतिमाधारी नैष्ठिक ब्रह्मचारी होने पर अपने बच्चों आदि का विवाह भी स्वयं नहीं करा सकता, अन्य कुटुंबी ही कराएंगे। दूसरी प्रतिमा और सातवीं प्रतिमा में क्या फर्क है? दूसरी प्रतिमा वाले और सातवीं प्रतिमा वाले में क्या फर्क है? बोलो। दूसरी प्रतिमा वाले शादी में जाएंगे, शादी का आयोजन करेंगे, बच्चों की शादियां कराएंगे, ये सब होगा। ये दूसरी प्रतिमा वाले की हो सकता है। और सातवीं प्रतिमा वाले वो ब्रह्मचारी के वेश वाले हो गए हैं। अब उनके जीवन में शादी करना, कराना, आयोजन करना, उनमें आडंबरों में उलझना, बोले ये कुछ नहीं है। परिवार के लोग करें जो करें, हम नहीं करेंगे। ये साहब तुम्हारा ही बच्चा है, अब तुम सातवीं प्रतिमा तो तुमने आज ली है, अब नहीं कराएंगे कि तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि नहीं है। अब इतना राग टूट गया है हमारा। ये सातवीं प्रतिमा वाले की स्थिति है, अन्य कुटुंबी ही कराएं। चलिए, शील की महिमा या ब्रह्मचर्य की महिमा के संदर्भ में यहाँ क्या कह रहे हैं? 669 नंबर पेज निकालिए। ब्रह्मचर्य की महिमा। एकमेव व्रतम श्लाघ्यम ब्रह्मचर्यम जगत्त्रये यद्विशुद्धिं समापन्नः पूज्यन्ते पूजितैरपि। ओहो, ज्ञानार्णव अध्याय 11 श्लोक 3। क्या ज्ञानार्णव के 11वें अध्याय के 3रे श्लोक में लिखा है, ये ब्रह्मचर्य व्रत तीनों जगत में प्रशंसा करने योग्य है। ओह, प्रशंसा करो, प्रशंसनीय है ये, तीनों जगत में प्रशंसा करने योग्य है। क्योंकि जिन पुरुषों को इसकी निरतिचार विशुद्धि हुई है, जिन पुरुषों को इसकी विशुद्धि हुई है, निरतिचार विशुद्धि हुई है, वे पुरुष पूज्यों के द्वारा भी पूजे जाते हैं। ओहो, पूज्यों के द्वारा भी पूजे जा रहे हैं, पूज्य पुरुषों के द्वारा भी पूजे जा रहे हैं। क्यों पूज लिए गए, क्यों पूजे जा रहे हैं, क्यों है ऐसी महिमा बतलाओ। सीता की अग्नि परीक्षा के समय देवलोक क्यों आए? सीता की अग्नि परीक्षा के समय पुष्पवृष्टि क्यों की? सीता की अग्नि परीक्षा के समय देवों ने जय जयकार क्यों की? किसकी महिमा थी वो? सीता की महिमा नहीं थी। यदि वो सच में सीता की महिमा होती तो फिर सीता को रावण उठा करके ले जा रहा था, उस समय भी आने चाहिए थे। नहीं,
वो उसके शील की महिमा थी। और शील जानते हैं, शील का अर्थ होता है स्वभाव। शील का अर्थ यदि मैं करूँ ना भी, शील का अर्थ होता है स्वभाव। क्या? और जिस शील का अर्थ स्वभाव है, वो शील स्वभाव के अवलंबन से प्रकट होता है। क्या? शील का अर्थ है स्वभाव, और वो शील स्वभाव के अवलंबन से प्रकट होता है, आत्म स्वभाव के अवलंबन से शील प्रकट होता है। तो सीता जैसी सतियों ने, संत महापुरुषों ने, जिन्होंने अवलंबन लिया अपने त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व का, जिन्होंने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा का अवलंबन लिया, वो वास्तव में सच्चे शीलवान हैं। और जिन्हें आत्मा की खबर नहीं है, वो शीलवान कैसे होंगे? अरे आत्मा से बाहर निकलने पर तो दुश्शील का पाप लगता है, कुशील का पाप लगता है। बोलो, आत्मा से बाहर निकलने पर, आत्मा में लीन रहने वाले ही सच्चे शीलवान हुआ करते हैं। उन शीलवान महापुरुषों की यहाँ चर्चा चल रही है, वो प्रशंसा करने योग्य है। जिन पुरुषों के को निरतिचार विशुद्धि हुई है, निरतिचार विशुद्धि हुई है जिन महापुरुषों को, वे पुरुष पूज्यों के द्वारा भी पूज्य हो जाते हैं। जैसे अरंत भगवान ब्रह्मचर्य व्रत की पूर्णता को प्राप्त हुए। सोचो, अब आप अरंत भगवान की बात करो, अभी तो निरतिचार विशुद्धि की बात कर रहे थे। निरतिचार विशुद्धि मुनि जीवन में हो सकती है, निरतिचार विशुद्धि गृहस्थ जीवन में हो सकती है, निरतिचार विशुद्धि श्रावकों के जीवन में हो सकती है। अरंत भगवान के शील की पूर्णता हो जाती है। अरे शील व्रत की पूर्णता वाले अरंत भगवान की जय जयकार तो तीन जगत के जीव करते हैं। क्या समझ में आ रही है बात? रावण तो प्रतिज्ञाबद्ध था भाई साहब, रावण ने तो प्रतिज्ञा ले ली थी और जीवन पर्यंत अपनी उस प्रतिज्ञा का निर्वाह भी किया। रावण ने जीवन पर्यंत अपनी इस प्रतिज्ञा का निर्वाह किया कि मैं किसी पर स्त्री को, जब तक वो मुझे नहीं चाहेगी तब तक मैं उसके साथ में किसी भी तरह का दुराचार नहीं करूंगा, जब तक वो स्वयं मुझे आगे होकर के मुझे अपनाना नहीं चाहेगी तब तक। ये प्रतिज्ञा ली थी उसने, किसी को हरण नहीं करूंगा, किसी को उठाऊंगा नहीं। शक्ति कितनी थी रावण के पास में? क्या? विशुद्धि में अतिचार नहीं होगा, निरतिचार पालन है विशुद्धि। विशुद्धि के लेवल हो सकते हैं कई तरह के। रावण ने इस प्रकार की जो प्रतिज्ञा ले ली थी ना निरतिचार पालन करने की, अब उस प्रतिज्ञा का उसने निर्वाह किया। उसने ये सोचा कि मैं 3 खंड का स्वामी हूं, कौन स्त्री मेरे से विवाह करने के लिए मना करेगी? दुनिया में कौन ऐसी होगी जो मेरे लिए मना कर देगी? मेरे को कौन मना करने वाला है इस दुनिया में, इस धरती पर? जिसको कहूँगा वही मेरे से विवाह करने के लिए तैयार हो जाएगी, उसको रानी बना लूँगा मैं अपनी। 3 खंड का अधिपति हूँ मैं, स्वामी हूँ मैं, 3 खंड का शासक हूँ मैं, अनेक प्रकार की विद्याएं हैं मेरे पास, मेरी शक्तियाँ हैं, सामर्थ्य है, कौन मना करे? प्रतिज्ञा ली उसने और प्रतिज्ञा का निर्वाह किया उसने। दृढ़ता से उसने अपनी उस प्रतिज्ञा का निर्वाह किया और सीता के सामने भी सिर्फ प्रस्ताव रखा उसने कि भाई मेरा प्रस्ताव है इस तरह का। क्या देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इसमें निरतिचार विशुद्धि प्राप्त हुई है। जिन पुरुषों को इसकी माने शील की अतिचार रहित विशुद्धि प्राप्त हुई है, वे पूज्य पुरुषों के द्वारा भी पूजे जाते हैं। सामने से पूछ रहे हैं कि ये निरतिचार विशुद्धि क्या है, क्या विशुद्धि में भी अतिचार रखते हैं क्या? तो विशुद्धि में अतिचार तो नहीं, लेकिन बस ऐसा समझ लो किसी व्यक्ति को ब्रह्मचर्य लेने का परिणाम आया तो विशुद्ध परिणामों के बिना तो नहीं आएगा ब्रह्मचर्य लेने का परिणाम। अब उसमें लग गया कोई दूषण तो हो गया अतिचार। तो जो विशुद्धि हुई थी उस विशुद्धि में दूषण लग गया तो अतिचार हो गया ये। क्या अब विशुद्धि में अतिचार नहीं होवे, इसका मतलब निरतिचार विशुद्धि का पालन करे। वे पूज्य पुरुषों के द्वारा पूजे जाते हैं, जैसे अरंत भगवान ब्रह्मचर्य व्रत की पूर्णता को प्राप्त हुए हैं, अतः उनकी पूजा मुनि और गणधरादिक सभी पूज्य पुरुष करते हैं। अरे इतनी कथाएं आती है वर्तमान युग के अंदर। नीली सती की कथा सुनो, ये जो अनंग सराती इसकी चर्चा सुनो, एक एक कथाएं जो सतियां हैं ना, इन सतियों की जरा तुम कथाएं सुन करके देखो कैसे कैसे उपद्रव इनके पास में नहीं हुए हैं। एक जगह से बची तो दूसरी जगह से विद्याधर उठा करके ले गया, जंगल के अंदर छोड़ दिया,
वहाँ का भीलों का शासक था, वो उसको अधिकार जमाने लगा, फिर वो डर करके उसने छोड़ दिया, उसने कहीं जा करके बेच दिया तो कहीं वेश्या के यहाँ चले गई, फिर वेश्या ने वहाँ मानी नहीं, फिर वेश्या के यहाँ से सेठ के पास में चले गई, फिर सेठ के यहाँ भी नहीं मानी तो फिर राजा के यहाँ चले गई, फिर राजा ने उसके कितने कितने मतलब घटनाएं सुनो तो आपका दिल दहला देने जैसी बातें दिखाई देती हैं। चंदनबाला के साथ में और किस किस के साथ में उन सतियों के रोंगटे खड़े कर देने वाले जैसे प्रसंग हैं। और ऐसे प्रसंगों में भी उन्होंने कभी अपने शील के ऊपर आंच नहीं आने दी। अंजना सुरसुंदरी, मैना सुंदरी, चंदनबाला और आनंदसरा और अंजना और सब बहुत नाम है, अनंतमती और क्या कहोगे ऐसे सती मनोरमा, कहाँ तक बात कहें भाई साहब। उनके एक 8 सतियों के नाम से किताब है हमारे अरुण पंडित जी की। अरुण जी भंड हैं शास्त्री, हमारे अच्छे विद्वान हैं पुराने, और उनके द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक है 8 सतियाँ। शायद कहीं से PDF मिल जाए तो PDF भी मिल सकती है। एक एक सती के जीवन चरित्र को क्या उन्होंने खींचा है शास्त्रों से, आगम के आधार से खोल करके देखो तो ऐसे लगे हे भगवान, कहाँ तो वे सतियाँ और कहाँ हमारा जीवन कैसा है। उन सतियों के जीवन चरित्र को देखो, जरूर पढ़ना चाहिए। ऐसी ऐसी पुस्तकें, ऐसी कहानियाँ, ऐसी कथाएं बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बालिकाओं को पढ़ाना चाहिए, घर घर में पढ़ाया जाना चाहिए। उन्हें बताओ महापुरुषों के जीवन चरित्र को, प्रेरणात्मक कहानियाँ सुनाओ, उनके जीवन चरित्र को बतलाओ। ऐसी सतियाँ अकेले इतिहास में ही नहीं हुई है, वर्तमान युग में भी इस तरह की मिल जाएंगी आपको। अकेले महिलाओं में ही ऐसी ब्रह्मचर्य व्रत का उत्कृष्ट पालन करने वाली नहीं हुई है, पुरुषों में भी आपको ऐसे महान लोग मिल जाएंगे जिनके ऊपर कितने तरह के अत्याचार हुए, लेकिन उसके बावजूद भी वे अपने शील से रंच मात्र भी विचलित नहीं हुए, ऐसे मिल जाएंगे। शीलवान सुदर्शन तो प्रसिद्ध हैं, अमर हो गए इतिहास में। शीलवान सुदर्शन, सुदर्शन का जीवन चरित्र तो इतिहास में प्रसिद्ध हो गया। अरे शीलवान, अरे सुदर्शन धन्य हो। शमशान में जाकर के एकांत में खड़े रह कर के किया करते थे, ऐसे ध्यान किया करते थे, साधना करते थे। पुस्तक ही है एक लिखी हुई, शायद मेरे ख्याल से ब्रह्मचारी विमला बहन की लिखी हुई पुस्तक है, शीलवान सुदर्शन के नाम से। वो सुदर्शन सेठ कैसे शीलवान थे, उनकी कथा है, उनकी कहानी है वो सेठ सुदर्शन की। शीलवान थे वे सुदर्शन, शील का पालन करते थे, उत्कृष्ट शील का पालन करने वाले ऐसे सुदर्शन जैसे महापुरुष। कितने संकट नहीं आए उनके ऊपर, रानी ने क्या क्या छल नहीं किया उनके साथ में, धोखा नहीं किया उनके साथ में। अरे प्राणघात करने तक के लिए तैयार हो गए, मौत के घाट उतार दिया गया। राजा ने रंगे हाथों उन्हें पकड़ लिया और देखो खड़ा कर दिया सामने ले जा करके, खड़े हो जाओ यहाँ पर, पूरी प्रजा सामने खड़ी हुई है, अब सुनाओ, अब क्या सुनाए बोलो, क्या सुनाए, क्या कहें। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है, क्या सफाई में कहें भाई साहब, क्या सफाई में कहें। ऐसा उदाहरण है शीलवान सुदर्शन का, तो घटना ही ऐसी है, वो दिल दहला देने वाली ऐसी घटना दिखाई देती है। और उसके बावजूद अरे रानी गलत कह रही है, महाराज मेरा विश्वास करो, हाथ पांव जोड़ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। अरे कुछ नहीं, कौन गिड़गिड़ाए, किसके आगे हाथ पांव जोड़ें, किसकी चर्चा करें हम। नहीं भैया, पुण्य का उदय हो तो सफाई काम नहीं आती है, और पाप के उदय में सफाई देने की क्या कौन देवे। पाप के उदय में सफाई काम नहीं आती है, सच्ची तो ये है बात। कितने पाप कर्म का उदय चल रहा है, कौन सुनेगा हमारी, कौन मानेगा। देखो झूठी कहानी बना रहा है, देखो षड्यंत्र रच रहा है, दुनिया क्या कहेगी। उदय पाप का चल रहा है, पाप के उदय में सफाई काम नहीं आती है। और पुण्य का उदय हो तो क्या करें, बोले पुण्य का उदय हो तो जरूरत नहीं है, पुण्य के उदय में सफाई देने की क्या जरूरत है। पुण्य के उदय में लोग तैयार खड़े हैं आपकी बात को मानने के लिए, पुण्य के उदय में लोग खड़े हुए हैं। कोई व्यक्ति लांछन लगाएगा तो दुनिया के लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे। झूठे लांछन लग जाएं तो लग जाएं पाप कर्म के उदय में, क्या करे कोई व्यक्ति। पाप कर्म के तीव्र उदय में यदि लांछन लगा दिए गए हैं, दुनिया उंगलियां उठा रही है, लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, करे तो करे। ज्ञानी धर्मात्मा अंतरंग में जानता है स्वयं की पवित्रता के संदर्भ में, उसकी स्वयं की पवित्रता उसके पास में है,
सर्वज्ञ भगवान देख रहे हैं, स्वयं का देखा हुआ और सर्वज्ञ भगवान देख रहे हैं। अनंत केवलियों के ज्ञान में ये झलक रहा है और कर्म किसी के सगे नहीं होते। बोलो क्या करें? आजकल के बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, क्या करें उन्हें? लगाओ भैया मोबाइल से छुड़ा करके कहानी सुनाओ, उनको कहानियाँ सुनाओ, स्टोरी सुनाओ, इतिहास बतलाओ, जैन दर्शन, जैन पुराणों की, जैनियों के ऐसे चरित्र श्रेष्ठ पुराण पुरुष, उनकी गौरव गाथाएं उनको सुनाओ, जिनकी गौरव गाथा सुनकर के उनमें उत्साह का संचार हो। ऐसा होना चाहिए। बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, घर घर में चर्चा चलनी चाहिए, शील की चर्चा चलनी चाहिए, शील की महिमा की चर्चा चलनी चाहिए, शीलवान लोगों की कथाएं सुनाई जानी चाहिए। और दुराचारी लोगों के ऊपर होने वाले उपसर्ग, उपसर्ग क्या कहें? उपसर्ग थोड़ी ना, दुराचारी था वो, तो उसके ऊपर काय का उपसर्ग? दुराचारी लोगों के ऊपर जो सजा मिलती है, ऐसी सजा बतलाई जानी चाहिए। देखो उन्होंने कैसा खोटा काम किया, दुनिया उसके ऊपर थू थू कर रही है। न्यूज़पेपर की घटनाएं पढ़ करके सुनाओ क्या सजा दी जा रही है उनको। देखो मौत के घाट उतार दिया गया, देखो उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया, देखो उन्हें आजीवन कारावास दे दिया गया। अरे चंद क्षण मात्र के इस हवस के लिए, इस पाप के लिए ये जीव क्या क्या करने तक उसको भूल जाता है, मौत को भूल जाता है, मृत्युदंड की सजा मिल रही है उसे भूल जाता है। कहाँ कहें भाई साहब, कहाँ कहें आपको? देखो अग्नि परीक्षा बतला दी हमने आपको, रावण की बतला दी आपको, सतियों की चर्चाएं हमने आपको बतला दी। धन्य शील के प्रभाव से तो ये जो थी ना विशल्या, नहाए हुए के जल से रोग दूर हो जाते थे। कौन थी ये विशल्या? अनंगसरा थी ये पूर्व जन्म में, पूर्व भाव में अनंगसरा, ये चक्रवर्ती की बेटी थी। शील का पालन किया, अभयदान दिया, अजगर के मुंह में थी और वहाँ से मरी, और मर कर के ये लक्ष्मण की पत्नी हुई विशल्या। शीलवान थी, शील का प्रभाव इतना था। किसका शील का प्रभाव? किसके शील के प्रभाव की बात कर रहा हूँ मैं? लक्ष्मण जी की पत्नी विशल्या की बात कर रहा हूँ। ब्रह्मचर्य से रही 14 वर्ष तक। अपने यहाँ 14 वर्ष की तो चर्चा ऐसी नहीं है, लेकिन जितने भी वर्ष रामचंद्र जी और सीता जी वनवास में रहे, लक्ष्मण जी आखिर पहरेदार बनकर के रहे ना। कितने लंबे समय तक 14 वर्ष कहने में आता है बार बार में, 14 वर्ष का वनवास के लिए गए। रामचंद्र जी इतने साल तक वनवास के लिए गए, तो लक्ष्मण जी की पत्नी तो नहीं थी साथ में 12 साल तक? लक्ष्मण जी की पत्नी तो नहीं थी ना? कहने नहीं साहब लक्ष्मण जी की पत्नी तो नहीं थी, तो लक्ष्मण जी की पत्नी ने क्या किया होगा 12 साल तक? शील का पालन किया, शीलवान रही, और उस शील का प्रभाव ऐसा, विशल्या का ऐसे शील का प्रभाव कि उसके नहाए हुए का जल, ये तो किसी ने बतलाया, ऐसा कोई प्रसंग बना तो मालूम चला कि वो नहा करके उसका जो पानी उसके नहाए हुए का जहां बह रहा हो, उसको स्पर्श करने मात्र से तन के रोग दूर हो जाएंगे। बोलो आप, बोलो क्या क्या बात है भाई साहब। जो बच्चे नहीं सुनते हैं उन बच्चों की होनहार नहीं पकी है, ही समझ लो, और क्या कहो। नहीं है होनहार, कहना कभी मत टोकना, टोकना कभी मत रोकना, टोकते रहना, लेकिन टोकने में मर्यादा रखना, टोकने में डांटना नहीं, हंसी हंसी में मजाक में, बेटा आज कब करेगा, चल कल, चलती 3 दिन बाद, चल 3 दिन बाद में बात, फिर 3 दिन तक टोको मत, फिर 3 दिन बाद में, बेटा यार तूने कही थी यार, देखना सुनना एक बार तो जब समय मिले, जब तेरे को ठीक लगे, अवेलेबल है। माने आप समझ रहे हैं, आपके कहने में यदि लाइटनेस होगी, पोलाइटनेस यदि होगी, तो फिर डेफिनेटली आपके बच्चे आपकी बात को सुनेंगे भी, अदरवाइज पलट करके सामने देने लग जाएंगे जवाब। फिर कहेंगे अरे यार तुम्हारी फिर वही चालू हो गई तुम्हारी पंचायत रामायण। ऐसे होते हैं बच्चे, सुनते नहीं हैं। आजकल के बच्चे 12-15 साल के होने के बाद बच्चे कौन सुने, किसकी सुने, कौन किसकी सुनता है आज के ज़माने में। मत सुनाओ, सुनाना नहीं है, प्यार से बतलाना है। घर गृहस्थी आपकी अमृत होनी चाहिए, स्वर्ग जैसी होनी चाहिए आपकी गृहस्थी। आप अपनी गृहस्थी को नरक नहीं बनाएं, इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है।
हमारी गृहस्थी स्वर्ग जैसी बनी रहेगी, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? जी गणेश भाई बोलो। मेरी गृहस्थी अच्छी हो, परिवार अच्छा हो, और होता है ज्ञानियों के जीवन में, साधर्मियों के जीवन में उनकी गृहस्थी अच्छी नहीं होगी, उनका परिवार अच्छा नहीं होगा, उनके घर में शांति नहीं होगी, अशांति होगी, तू में होगी, कलह होगी, जिरे होगी। कैसे होगी बोलो? अपनी जिम्मेदारी है रमेश बुरीचा जी साहब, परिवार में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है, बच्चों को संभालने की जवाबदारी हमारी है। हम संभालेंगे, हम बताएंगे। समय नहीं मिलता साहब, समय नहीं मिलता साहब, कोई बात नहीं, तो भी हम अपना कहने का जो कर्तव्य है उसको हम कभी छोड़ेंगे नहीं, ये हमारा काम है, जरूर कहेंगे। बोलो। लक्ष्मण जी का भी ब्रह्मचर्य जीवन था। लक्ष्मण ने इतने वर्षों तक वनवास में रहे, तो लक्ष्मण का भी उस तरह का जीवन था, उनका भी उस तरह का जीवन था। लक्ष्मण ने तो और भी शादियां की, नारायण थे ना, वो तो नारायण हुए ना आगे, और रावण को जीत करके 3 खंड के अधिपति हुए ना, तो उनकी तो और कितनी शादियां हुई, और फिर वो उस दौरान हुई होगी, बाद में हुई होगी, जो भी जैसा भी रहा हो, लेकिन विशल्य का तो जीवन उत्कृष्ट था ही। चलिए खैर, ज़्यादा नहीं कहना है, बहुत बातें कह दी है, और आप उसका पालन किस तरह से कर सकते हैं, आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं और कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, उसके बारे में भी सोचना। जीवन किस तरह से निर्मल हो सकता है, किस तरह से शील में बाधा नहीं आए, इसके बारे में चिंतन जरूरी है और नियमित जरूरी है। जहाँ किसी प्रकार की संभावना होवे वहाँ भी आप सावधान रहें। माने अकेली महिला के साथ में फोटो नहीं खिंचाएं। आप सोचिए, छोटी छोटी सी बातें हैं। लड़के लड़कियों को कहो आप नहीं, आपकी फेसबुक पर, आपकी इस पर किसी लड़के किसी की लड़की के साथ में ऐसी नहीं आनी चाहिए बात, ठीक है ना? सो हो गई स्पीच ओवर, अपनी बात पूरी हो गई। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं, पूरी करें अपनी इस कथा को, इस कहानी को। अरे अभी तो और बहुत सारी बातें कह रहे हैं, ये प्रकरण पूरा करना है, 1.5 पेज बाकी है। घड़ी तो देखने लगती है अपने को, कहाँ तक कहेंगे अपन। ब्रह्म व्रत मिदम जिया चरणस्येव जीवितम, क्या स्युः संतोपि गुणायेन विना क्लेशाय देहिनाम। कहाँ तक बात कहें? गुणों के संदर्भ में कह रहे हैं, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। महिलाओं के साथ में उठे बैठे नहीं, ज़्यादा उनके साथ में वार्ता नहीं करें, ज़्यादा डिस्टेंस एक बराबर, स्त्रियों की पुरुषों के साथ में, पुरुषों की स्त्रियों के साथ में एक बराबर मर्यादाएं तो होनी ही चाहिए, है ना? माने मैं तो प्रवचन आदि करने के भी पक्ष में नहीं हूँ, क्या माने जो जैसा चल रहा है, जैसा हो रहा है, सो सब ठीक है, लेकिन पौन घंटे तक, 1 घंटे तक कोई महिला पुरुषों की सभा में बैठ करके प्रवचन करे और पुरुष वर्ग एक टक लगा करके उस महिला के ऊपर दृष्टि गाड़ करके देखते रहें, तो ये तो बड़ा मतलब अटपटी सी बात लगती है उनके हाव भाव को, एक्सप्रेशन को और इसको सबको। गुरुदेव के समय में तो ऐसा नहीं हुआ करता था, ऐसा नहीं होता था। खैर जो भी जैसा हो रहा है, जो जैसा चल रहा है, जो जैसा कर रहे हैं, तो सब ठीक है। सावधानी सर्वत्र, बस सावधानी सावधानी और सावधानी, ठीक है ना? देखिए यहाँ भी कहते हैं आगे, आशीर्वाद पूर्वक मुनि लोग भी इस व्रत की महिमा गाते हैं कि यह ब्रह्मचर्य व्रत जयवंत हो, क्योंकि चारित्र का तो एकमात्र जीवन है। अरे चारित्र ही एकमात्र जीवन है, ऐसा अर्थ है, चारित्र ही जीवन है। इसके बिना अन्य कितने ही गुण होवे, वे सब जीवों को क्लेश के ही कारण है। बस चारित्र नहीं है, चारित्र नहीं है बस। अब इसके बिना कितना ही गुण क्यों नहीं हो, कितना ही गुणवान क्यों नहीं हो, कितना ही संपन्न क्यों नहीं हो, कितना ही श्रेष्ठ क्यों नहीं हो, कितना ही महिमावान क्यों नहीं हो, अरे कितना ही क्यों नहीं हो जावे, सब क्लेश के कारण है। वे सब कितने ही गुण होवे, सारे गुण क्लेश के कारण बन जाते हैं। इसलिए उन प्राणियों का भी धन्य भाग्य है जो इस व्रत को धारण करते हैं। प्रतिमाधारियों की चर्चा चल रही है,
ब्रह्मचर्य अणुव्रती हो गए तो बहुत अच्छी बात है। 7वीं प्रतिमा, अरे मध्यम लेवल पर पहुंचने की बात कही है श्रावक का मध्यम लेवल है ये, इस लेवल तक पहुंचने की यहाँ बात कर रहे हैं। सप्तम प्रतिमाधारी 2 तरह के होते हैं। चलिए प्रकरण को बढ़ाते हैं, थोड़े उनके बाह्य जीवन के संदर्भ में भी चर्चा करते हैं। ब्रह्मचारियों का बाह्य जीवन किस प्रकार का होना चाहिए उसकी भी बात करते हैं। देखिए सप्तम प्रतिमाधारी 2 तरह के होते हैं, गृह त्यागी और गृहवासी। घर में रहने वाले भी और घर से बाहर रहने वाले भी। गृहवासी ब्रह्मचारी अष्टम नवमी प्रतिमा धारण के पहले जो घर में रहते हैं, जब तक घर में रहें तब तक साधारण गृहस्थी शरीर का वेश रखें, सादा कपड़े पहने, उदासीन रूप से रहें। घर में रह रहे हैं, ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचर्य व्रत उन्होंने लिया है, लेकिन घर में ही रहते हैं, परिवार के बीच में रहते हैं, परिवार वालों के बीच में रहते हैं, साथियों के बीच में रहते हैं, तो सादे कपड़े पहने, उदासीन रहें, क्षुल्लक शरीर का वेश न बनावे। भिक्षावृत्ति करने वाले गृह त्यागी ब्रह्मचारी ही क्षुल्लक शरीर के वेश में रह सकते हैं। अब गृह त्यागी ब्रह्मचारी 7वीं प्रतिमा वाले हैं। वैसे तो जनवाणी अभी ये कह रही है कि अभी आप 7वीं प्रतिमा वाले हो, आपको घर में ही रहना चाहिए, लेकिन यदि घर छोड़ दिया है, मान लो गृह त्यागी हो गए हो, तो फिर आप क्षुल्लक शरीर का वेश बना करके भी रह सकते हैं। इसलिए गृहवासियों को वेश रखने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ उनका तो यही कर्तव्य है कि उदासीनता पूर्वक गृह में रहें, किसी प्रकार का ढोंग नहीं करें। और अरे क्या क्या शब्द दे दिया महाराज आपने, ये क्या शब्द दे दिया, ये किसी प्रकार का ढोंग नहीं करें। अरे ब्रह्मचर्य के नाम पर ढोंगी नहीं बने, क्या कह रहे हैं ये, किसी प्रकार का ढोंग नहीं करें। ब्रह्मचर्य के नाम पर घर में नाटक कर रहा है, ढोंग कर रहा है, वेश धारण कर रहा है, कपड़े पहन रहा है, लड़के झटके दिखा रहा है, ऐसे नहीं ऐसा वेश पहनूंगा और ऐसे 3 तिलक लगाऊंगा और ऐसे माथे पर लगाऊंगा और ऐसी चोटी रखूंगा और ऐसी कपड़े पहनूंगा और इस तरह का दुपट्टा ओढ़ूंगा और मैं तो ऐसा करूंगा। अरे तो क्या कर रहा है तू, है कर क्या रहा है, ये किस तरह की बात कर रहा है ये। मैंने ये देखो ये प्रतीक जी क्या कह रहे हैं सेमारी वाले, आईपीसी 354 डी भारतीय दंड व्यवस्था में किसी महिला को गलत भाव से घूरते रहने को दंडनीय अपराध माना है। घूरते रहने को भी बोलो आप, ये दंडनीय अपराध है। बैठा दिया हमने, घूरते रहो सामने बैठे बैठे, घूरने वाले भी पापी हैं। ब्रह्मचर्य की प्रतिमा लो, नियम रखो, मर्यादा का पालन करो, अपने जीवन में उतारो, किसी प्रकार का ढोंग नहीं करो। अब सुनो, अब क्या कह रहे हैं ये, अब ब्रह्मचर्य का ढोंग नहीं करना है तो जीवन कैसा होता है ब्रह्मचारियों का, अब वो सुनो जरा। 10 बिंदुओं में ब्रह्मचारियों का जीवन कैसा होता है, ब्रह्मचारियों का जीवन किस प्रकार से होना चाहिए, उसकी चर्चा यहाँ कुछ मिनटों में आपके बीच में करता हूँ। इस प्रतिमाधारी को चाहिए कि वे स्त्री वाली सवारी पर ही न बैठे। स्त्री वाली सवारी पर नहीं बैठे मतलब, अरे शील की बात कही थी ना, चेतन स्त्री और अचेतन स्त्रियों की बात कही थी ना, तो चेतन स्त्रियां 3 प्रकार की कही थी, देवियां, मनुष्यनी और त्रियंचिनी। तो स्त्री वाली सवारी पर नहीं बैठे मतलब जैसे हथनी पर नहीं बैठे, ऊंटनी पर नहीं बैठे, घोड़ी पर नहीं बैठे, आदि चेतन सवारी भी नहीं करे। अब बोलो त्रियंच के बारे में भी इतना सावधानी रखे। पशुओं की सवारी करने के प्रसंग बन जाते हैं ना, कई बार ऐसे प्रसंग बन गए, रेगिस्तान के इलाके में आपको जाना पड़ा, कहीं ऊपर जाना पड़ा, कहीं ऐसी जगह पर जहाँ सवारी करके ही आपको जाना पड़ेगा। पहले तो राजगिरी वगैरह के अंदर भी इस तरह के बहुत रहा करते थे, तांगे वाले होते थे। हमारे महावीर जी के अंदर इस तरह से ऊँट गाड़ियाँ चलती थी, बैलगाड़ियाँ चलती थी, घोड़ा गाड़ियाँ चला करती थी, घोड़ी पर बैठते थे। अभी समझो आप हस्तिनापुर में इस तरह का होता था, कई जगह पर सवारियों वगैरह में इस तरह के प्रसंग बनते हैं। सबके बारे में पहले पूछ लो, भैया ये ऊँटनी है कि ऊँट है, ये घोड़ी है कि घोड़ा है, तो आप पूछ लो ये तांगा किस तरह का है। तो स्त्रीलिंग वाले जो त्रियंचे हैं उनके ऊपर भी नहीं बैठे। किसकी बात कर रहे हैं, 7वीं प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी की बात कर रहे हैं। जिसकी 7वीं प्रतिमाधारी है ऐसे ब्रह्मचारी की बात कर रहे हैं। फिर दिन में 1 बार ही भोजन करे, नियम ले ले, दिन में 1 बार ही भोजन करे। दूसरी बार जल पीना होवे तो पी लेवे, भोजन नहीं करे ऐसी आदत डाल लेवे।
कारण कि व्रतों को बढ़ाने की अपेक्षा है। क्यों कर रहे हो भाई साहब इस तरह की बातें? क्यों एक टाइम भोजन की बात कर रहे हो? अभी तो दोनों टाइम खाने दो ना। कि नहीं, अभी क्या है, अभी आप 7वीं प्रतिमाधारी हैं, अभी आप प्रतिमाओं को बढ़ाएंगे। अभी थोड़े दिन पुरानी बात, थोड़े दिन पुरानी का मतलब प्रोषदोपवास प्रतिमा की बात, अभी तो आप 7वीं प्रतिमा तक आ गए हैं। प्रोषदोपवास प्रतिमा जो 4थी प्रतिमा है, उसमें भी अष्टमी के दिन उपवास और सप्तमी और नवमी के दिन एकासन की बात कही थी ना। ऐसी चतुर्दशी के दिन उपवास और त्रयोदशी और आगे अमावस्या पूर्णिमा जो भी आएगी उस दिन एकासन की बात कही। तो कितने तो उपवास हो रहे हैं महीने भर में? महीने भर में 4 उपवास हो गए, एक महीने में 4 उपवास और 8 एकासन। तो 4 उपवास और 8 एकासन हो गए, तो 12 दिन तो यही निकल गए। अब कितने से दिन बचे? बीच बीच में 2-2 3-3 दिन आते हैं, 3-3 दिन 4-4 दिन निकलते हैं बीच बीच में। जो सप्तमी नवमी के बाद में कितने दिन बचेंगे? 10वीं 11 12, 3 दिन आए, फिर 13 आ गई, फिर एकासन हो गया, फिर 14 आ गई। तो बोले अब तुम इतना तो एकासन पहले ही कर लेते थे, अब तुम 7वीं प्रतिमाधारी हो गए और तुम्हें प्रतिमाओं को आगे बढ़ाना है, जीवन को उत्कृष्ट बनाना है, एकासन की भावना भाओ और रोजाना ही एकासन करो और फिर दीक्षा लोगे अभी आगे चल करके। तो मुनि बनने पर तो तुम्हें परमानेंट ही एक टाइम भोजन करना है, कभी उपवास भी करना है और एक टाइम भोजन करना है। तो धीरे धीरे भावनाएं बढ़ती चली जानी चाहिए, ये यहाँ कह रहे हैं, व्रतों को बढ़ाने की अपेक्षा है। फिर आगे, ये तो शायद पहला पॉइंट कहा है, शायद पॉइंट ये बाद में डाले हैं क्या इन्होंने नंबर, कोई बात नहीं। पहला पॉइंट सुनो अब यहाँ, स्नान सादे तौर से करे, सादा स्नान किया जाना चाहिए। अब क्यों सजाना है, क्यों संवारना है अपने शरीर को, बतलाओ। सादे जल से, छने हुए शुद्ध जल से सादे तौर पर स्नान करे, कोई साबुन वाबुन लगाने की, किसी तरह की कोई ऐसे हिंसक पदार्थों को उपयोग में लेने की ज़रूरत नहीं है। साधारण वस्त्र पहने, तड़कते भड़कते वस्त्र तो एक साधारण व्यक्ति को भी नहीं पहनने चाहिए। मैं तो डिट्रॉइट में था, कब की बात है, 2013 में डिट्रॉइट अमेरिका में, और वहाँ दरवाजे के ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ था, उस पोस्टर की फ़ोटो खींच करके लाया था। फिर मैंने कई जगह भेजी भी, और फिर वो मेरे द्वारा खींची गई फ़ोटो जो सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने फिर उसको कहीं कहीं पोस्ट मैंने कहीं देखी थी, कहीं और भी। तो मैं वो वहाँ से फ़ोटो खींच करके लाया था, उसमें लिखा हुआ था ये ड्रेस अलाउ नहीं है यहाँ, ये कपड़े अलाउ नहीं है मंदिर में दर्शन करने आने वालों के लिए भी। सोचो आप, अमेरिका के अंदर शॉर्ट्स अलाउ नहीं है, 3/4 पहन करके नहीं जा सकते हो, महिलाएं इस ड्रेस के ऐसे कपड़े पहन करके नहीं जाएंगी, ऐसे कपड़े अलाउ नहीं है मंदिर में दर्शन करने वालों के लिए, जिन मंदिर में अलाउ नहीं है। अब ये तो अमेरिका जैसे देशों के अंदर भी जब इस तरह के कंट्रोल की बातें हो सकती है, तो फिर हिंदुस्तान में तो अपेक्षा रखते ही हैं कि मर्यादा में रहना चाहिए हमारे को, वस्त्र हमारे साधारण होने चाहिए, तड़कते भड़कते तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, लोगों को अट्रैक्ट करने वाले तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। शील भी की मर्यादाएं भी उसमें भंग होती है। और फिर थोड़े कलरफुल पहनते हैं आप, तो मुझे कोई उसमें ऐतराज़ नहीं है, आप कलरफुल पहने। लेकिन अब ये जो प्रतिमाधारियों की बात चल रही है, उत्तर भूमि का ऊपर बढ़ने की बात चल रही है, तो फिर वस्त्र पहने, सफ़ेद पहने, उन सफ़ेद वस्त्र पहने और सफ़ेद वस्त्रों में भी धीरे धीरे करके और उत्तर बढ़ते चले, साधारण पहने। 3 नंबर पे चलते हैं आगे, जूते कपड़े के ही पहने, कपड़े के अलावा और किसी के नहीं, कपड़े के ही होने चाहिए जूते, माने लेदर लुक वाले भी नहीं होवे। अब ये व्रतियों के संबंध में कह रहे हैं, त्यागियों के संदर्भ में इस प्रकार की बात कह रहे हैं। 4 नंबर, छाता नहीं लगावे, छाता लगाने की क्या ज़रूरत है, बोलो। अब ये नेकर पहन करके मंदिर में आ जाते हैं, ये शोभनीय नहीं है, सच में ये बात उचित नहीं है। ये इस तरह के बरमूडा पहन करके आ गए, नेकर पहन करके आ गए, आधा पहन करके आ गए, 3/4 पहन करके आ गए। मुझे तो नाम भी नहीं पता, कितने कितने तरह के नाम चलने लगे हैं आजकल। ये अलग होता है और ये अलग होता है, इसको अलग नाम से पुकारा जाता है, उसको अलग नाम से पुकारा जाता है। हे भगवान, कितने तरह के क्या क्या कहें। छाता भी क्यों नहीं, छाता क्यों नहीं लगाना है, छाता लगाने में क्या प्रॉब्लम है? अरे छाता इसलिए नहीं लगाना है कि आप किसके लिए छाता,
क्यों छाता? जैसे कपड़े हैं उसके अंदर रहो, प्रैक्टिस तो करो। अरे खुले अंबर के नीचे जब आप रहोगे, जब खुले अंबर के नीचे आपको रहेंगे तो कौन सा छाता आएगा? प्रैक्टिस की भूमिका चल रही है ना, इसलिए छाता नहीं लगाने की बात कर रहे हैं। ये सब बातें आपके हमारे लेवल की नहीं चल रही है। कोई व्यक्ति ये नहीं सोच ले कि भैया अभी तो, अरे पंडित जी ने कही थी तो मैं पालन करना शुरू करता हूँ, पंडित जी ने कही थी तो मैं नियम ले लेना शुरू करता हूँ। ये ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल भी ऐसा अरे 7वीं प्रतिमा पर पहुंचने की बात कर रहे हो आप हैं? पहली प्रतिमा है भी आपके, दूसरी है कि नहीं? सम्यक दर्शन है कि नहीं? 7वीं प्रतिमा की सोच रहे हैं। उस प्रतिमा के अंदर जो अरे प्रतिमा के संबंध में जानकारी है जो दी जा रही है, निभ सके तो निभाओ, पूर्व तैयारी है, मुनि बनने की पूर्व तैयारी है, उस भूमिका की ये चर्चा चल रही है। तो आपकी बात थोड़ी ना की जा रही है। आप तो छाता भी लगाएं, आप तो बरसाती भी पहने, आप तो बराबर बच करके भी रहें, सावधान भी रहें। तो 7वीं प्रतिमाधारी को एक प्रेरणा दी जा रही है, ब्रह्मचर्य प्रतिमा वाले को, सप्तम प्रतिमा वाले को, कि भाई आप इस तरह से छाता नहीं लगावें, यथा योग्य रीति से प्रेरणा ही दे रहे हैं। 5वां पॉइंट, काम कथा, राग कथा, स्त्री कथा, देश कथा, चोर कथा, राज कथा। अरे इन कथाओं में मत उलझो। क्या बोलो? इन कथाओं में मत उलझो, इन कहानियों में मत उलझो। ये विकथाएं हैं, ये उपयोग को बर्बाद करने वाली हैं। ये कथाएं करना भी नहीं और सुनना भी नहीं। इनका निषेध तो पंचम गण स्थान में दूसरी प्रतिमा वाले के कह दिया है। दूसरी प्रतिमा वाले की जो व्रत प्रतिमा कही है, उसके अनर्थ दंड त्याग का है। अनर्थ दंड के 5 भेद बतलाए। पूर्व में वहां की थी हमने चर्चा, इसमें भी कहीं आई थी चर्चा पहले। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर भी हमने चर्चा किया लोगों के बीच में। तो सब बातें सावधानी रखो। काम कथा, राग कथा, स्त्री कथा, देश कथा, चोर कथा, राज कथा, सारी कथाएं, सब तरह की कथाएं आ गई इनके अंदर। विकथाएं हैं, इन सब का त्याग हो गया। 6 नंबर का पॉइंट, भंड वचन कभी न बोलें। अब आप अपना लेवल देखें। आप त्यागी, व्रती, ब्रह्मचारी, संयमी कहलाते हैं। आपके द्वारा कहे गए वचन किस प्रकार के होने चाहिए? खोटे वचन नहीं होने चाहिए, अपशब्द नहीं होने चाहिए, ऐसा। 7वां, हंसी दिल लगी रूप, वात चक्र न करें। अब बोलो, भंड वचन नहीं जानते आप? ऊट पटांग बातें कहना, हीन पुरुषों जैसी, हीन जाति कुल वालों जैसी जो बातें होती हैं, किसी भी तरह की अश्लील बातें भी कह सकते हो, खोटी बातें भी कह सकते हो, पाप रूप बातें भी कह सकते हो। ये सब भंड वचन है। ये गाली गलौच भी कह सकते हो, गाली आदि शब्द भी अपनी जबान से नहीं निकले, वो सब भंड वचन ही है। फिर 7 नंबर पर तो कह दिया, हंसी दिल लगी रूप, वात चक्र भी न करें। क्या? हंसी अधिक नहीं करें। मैं तो कई विद्वानों को सुन लिया मैंने ऐसी चर्चाएं करते हुए, हंसी दिल लगी जैसी ऊट पटांग बातें, ऊट पटांग चर्चाएं, ऐसी नहीं करें भाई, ऐसे वात चक्र रूप न करें। अच्छा, 8वां, पलंग पर कोमल वस्त्र बिछाकर न सोवें। ये भी तो करो। पलंग पर यदि आपको सोना है तो कोमल वस्त्रों पर नहीं सो, चटाई पर सो, आसन जो है कठोर आसन के ऊपर सो, उसकी भी सावधानी रखो। पलंग पर कोमल वस्त्र बिछाकर न सोवें। फिर 9 नंबर पॉइंट, अपने बिस्तर पर अन्य को न सुलावें। शील का दोष लगता है इनमें भी। मैं तो हमारे ये ब्रह्मचारी कल्पना बेन वगैरह है ना, और भी त्यागी व्रती लोग, संयमी लोग इन बातों का पालन करते हैं। जिस स्थान पर कोई महिला बैठ करके उठी है, उस स्थान पर पुरुष नहीं बैठेंगे। त्यागी व्रती, जिस स्थान पर कोई पुरुष बैठ करके गए हैं, उस स्थान पर वे नहीं बैठेंगी। ये जो मुनिराज पीछे से जगह को साफ करके बैठते हैं ना, उसके पीछे भी ये एक हेतु है। पीछे से जगह को साफ करके बैठते हैं, उनके परिणामों से संस्कारित जगह है वो जगह उनके परिणामों से संस्कारित है, उनके व्यक्तित्व से संस्कारित है वो, इसलिए उस स्थान पर बैठते तक नहीं है। ऐसे त्याग नहीं,
हमेशा त्याग नहीं कर, मतलब जिस स्थान पर बैठ करके गए हैं कम से कम 2 घड़ी के लिए तो उसके ऊपर नहीं बैठेंगे हम, जब तक कोई व्यक्ति बैठ करके गया है। ऐसे त्यागी, व्रती, संयमी लोग इन सब बातों का पालन करते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से। एसी आदि के अंदर नहीं सोए। अब ये तो एसी तो उस समय महाराज साहब के समय चलते नहीं थे, इसलिए इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन एसी में नहीं सोना, कूलर में नहीं सोना, और धीरे धीरे मतलब जितना हो सके ना इन सब चीज़ों को कम करना चाहिए। चलिए 10वां बिंदु है, अंतिम बिंदु, अपने पहनने के वस्त्र थोड़े से प्रासुक जल से स्वयं धोवें, दूसरों से न धुलवाएं। ज़्यादा खराब हो जावे तो दूसरे बदल लेवें, है ना। ये कितनी बातें कह दी। ऊपर लिखे अनुसार स्त्रियों को भी सब विकार और विकार के साधनों से बचना चाहिए, क्योंकि उनको भी काम ज्वराधिक होते हैं, ऐसी पीड़ा होती है और इस तरह की बातें। इसके लिए श्लोक लिखा है, जैसा कि कहा भी है, मूर्छांगम दृढ़ नेत्र चापल्य कुचक वक्रता स्वेदस्यादतिदाहस्य स्त्रीणाम काम ज्वरो भवेत। अर्थात काम ज्वर से स्त्रियों के मूर्छा, अंग साधन, पिपासा, नेत्रों में चपलता, कुचों में वक्रता, स्वेद आदि दाह, अतिदाह आदि होते हैं। सो इस प्रकार ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी को चाहिए कि वह बाह्य में तो विराग वेश रखे और अंतरंग में विकार भावों को छोड़ता रहे, तभी कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं। ये बड़ी सुंदर लाइन है, ये लास्ट लाइन, बस इतना ही यदि आप मगज में रखेंगे तो बहुत पर्याप्त है। अंत भला सो सब भला, और अंत में कह दिया ये सब तो वेश की बात कही, ये सब तो चर्या की बात कही, ये सब तो बाह्य आचरण की बात कही, लेकिन अंतरंग से विकार भावों को छोड़ता रहे, ये महत्वपूर्ण है। अंतरंग की प्रमुखताएं, भावों की प्रमुखताएं। विपुल भाई गांधी जी, भावों की प्रमुखताएं। असली खेल तो भाव का है। दुनिया तो क्रिया देख रही है आपकी, आपके परिणामों का क्या होगा, आपके भावों का क्या होगा, उनको कौन सुधारेगा, उस पर कौन कंट्रोल करेगा। लगाम तो परिणामों के ऊपर लगनी चाहिए। अंतरंग में अपने परिणामों के ऊपर लगाम लगाइए, अपने परिणामों को संभालिए, भावों की विशुद्धि की तरफ ध्यान दीजिए। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट, उज्जवल से उज्जवल आपके परिणाम होने चाहिए। आपके अंतरंग उज्जवल परिणाम आपके बाह्य चरित्र में भी दिखाई देंगे, और इस तरह से निर्मल चरित्रवान बनते हुए हम सब एक उज्जवल जैन संस्कृति का परिचय देवें, देश को उज्जवल बनावें, देश और संस्कृति इसकी सुरक्षा में और इसकी उन्नति में अपना योगदान प्रदान करें, लोगों को इसके बारे में अवेयर करें, सावधान करें। हमारे ब्रह्मचारी सुमित प्रकाश जी भाई साहब, उन्होंने तो ब्रह्मचर्य निर्देश के नाम से बहुत सारी बातें लिख करके रखी है ब्रह्मचर्य निर्देश के बारे में। उसकी तो PDF वगैरह मिल जाएगी आपको। ब्रह्मचारी सुमित प्रकाश जी भाई साहब बहुत बाकायदा एक एक चीज़, बारीकियाँ, क्या करें क्या नहीं करें, कैसे करें, कैसे इसका पालन करें, वर्तमान समय में इस चीज़ को किस तरह से निभाया जा सकता है, इन सब चीज़ों के संबंध में उन्होंने बहुत अच्छी एक प्रोफाइल बना रखी। प्रोफाइल तो नहीं कहेंगे उसे, लेकिन एक अच्छी उन्होंने डायरी समझो, नोट्स समझो, खुद अपने हाथ से लिख लिख करके तैयार कर रखे हैं। तो वो अवेलेबल हो तो पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, देखना चाहिए, उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। चलिए ब्रह्मचर्य की चर्चा, ब्रह्मचर्य की महिमा और ब्रह्मचर्य के संदर्भ में और विशेष बिंदु, ये सब चर्चाएं आज अपने यहाँ संपन्न हुई। कल बढ़ेंगे आगामी बिंदु माने आरंभ त्याग प्रतिमा की तरफ। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। प्रातः काल वाला जो प्रवचन है हमारा, सामने समय थोड़ा सा 15 मिनट जल्दी किया है, 15-20 मिनट। 9 बजे हम शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ जयपुर में शिविर चल रहा है, हमने आपको पहले भी बतलाया था, सूचना दी थी, उसकी भी जानकारी दी थी, आप लोग लाभ ले भी रहे होंगे। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि दादा के प्रवचन के बाद में लगभग 11 बजे के आसपास निश्चय और व्यवहार नयों के संदर्भ में भी विशेष चर्चा लगभग 11:15 बजे के आसपास, 11:15 से 11 के बीच में शुरू होती है, लाइव रहती है। आप लोग यदि ग्रुपों पर जुड़े हुए होंगे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुपों के ऊपर जुड़े हुए होंगे, तो अवश्य आपके पास में वो लिंक आ जाएगी। आप टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़े हुए होंगे, वहाँ तो खुद भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी आप उसका लाभ ले सकते हैं। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है,
उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहितोपसावणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम।